चलते रहना ही तुम्हारा सदा काम है, जो चला ही नहीं वह तो नाकाम है, जो जल ठहरे गया वो कीचड़ बना, जो बहा संग संग में पाया मौकाम है। तो हेलो बच्चों, मैं हूँ राजकुमार और आप देख रहे हैं शांति क्लास। शांति क्लास में आप सभी बच्चों का अभिनंदन है, वेलकम है। तो आज हम लेकर आए हैं 10 क्लास के वर्णिका बुक का पार्ट 4। कितने बच्चे? पार्ट 4। पार्ट का नाम है माँ, यानी कहानी का नाम है माँ। तो आइए हम लोग देखते हैं बिना देरी के। ओके बच्चों, तो आइए स्टार्ट। तो देखते हैं हम लोग क्या है। पार्ट का नाम है 4। पार्ट 4 क्या बच्चा? पार्ट 4 कहानी का नाम है माँ। ये माँ कहानी जो है गुजराती में लिखा है। कैसा कहानी? गुजराती, समझ गया? गुजराती में लिखा गया। कैसे बच्चे? गुजराती, समझ गया? गुजराती भाषा में लिखा गया। माँ कहानी जो है बच्चा गुजराती भाषा में लिखा गया है। और इसको लिखने वाला कौन है, यानी राइटर कौन, लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर। कौन है बच्चा? ईश्वर पेटलीकर। अब इसको ये तो गुजराती भाषा में माँ कहानी है, तो हिंदी में अनुवाद ट्रांसलेट किसने किया? इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने वाला है गोपाल दास नारायण। गोपाल दास नारायण, याद रखना। अगर पूछ देगा माँ कहानी किस भाषा में है, तो गुजराती भाषा में। इसका अनुवाद किसने किया है? गोपाल दास नारायण। समझ में आ गया? अगला, अब हम बढ़ते हैं कहानी की ओर। समझ गया? हम लोग आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। इसमें क्या होता है बच्चे? एक माँ है और इनकी बेटी है मंगू। माँ है और इनकी बेटी मंगू, सबसे छोटी लड़की है मंगू। यह जन्म से मंगू पागल और गूंगी है, गूंगी। समझ गया? केवल सुन सकती है। इस माँ को 4 संतान है। कौन है? 4 संतान। 2 लड़कियां हैं, 2 पुत्र हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। इधर देखो क्या है यहाँ। यह है मंगू। मंगू की बहन है कम्मू। मंगू की बहन है कम्मू। इनके 2 भाई है। दोनों का शादी वादी, दोनों पत्नी है। समझ गया? बाहर में कमाता है। हाँ भाई, इसका दोनों भाई जो है बाहर में कमाता है। सब लोग बाहर में रहता है। ये माँ जो है, माँ अपनी मंगू को गांव में क्या करता है? सेवा करती है, क्योंकि यह जन्म से ही पागल है। यह मंगू इतना पागल है, यानी कि अपने से खाना, क्या बच्चे? खाना तक नहीं खा सकती है। खाना की बात छोड़ो, यह अपने से क्या नहीं कर सकती है? अपने से कपड़े अपना चेंज नहीं कर सकती है, बदल नहीं सकती है। अपने से टॉयलेट बाथरूम नहीं जा सकते, पेशाब तक नहीं कर सकती है। और इसका उम्र जो है 12 साल है। कितना वर्ष? 12 साल की लड़कियां इतना नहीं कर सकती है। भाई पागल है ना, कैसे कर सकती है? तो यह माँ इनका सेवा कंटिन्यू करती रहती है, सही से ध्यान देती है, कैसे खाना खिलाती है, कपड़ा बदलती है, सब कुछ क्या करता है? जितना भी सारा काम होता है माँ मंगू का करता है। तो यह सब यह जो इसका बेटा है, इनका जो माँ का जो बेटा है और पुतहु, यह सब क्या कहता है माँ को? आप इसको इतना सेवा करती है इसका, आप इसको मारिए, अपने सीख जाएगी। बेटा कहता है माँ को, बेटा कहता है माँ को, मंगू को क्या कीजिए? पीटिए, अपने सीख जाएगी। क्या पीटेगा कैसे? अब ये मंगू पागल है, बचपन से अपंग नहीं है, पागल है। समझ गया? और गूंगी भी है, बोल भी नहीं सकती है। तो कैसे पीटता है? इसने कहता है सुन तो सकती है ना, इसको मारिए पीटिए, अपने काम करेगी। लेकिन इस सबको क्या समझ में आया कि माँ का दर्द क्या होता है? तो सारा काम माँ करती है। अब एक बार की घटना है क्या, उसी के गांव में कुसुम लड़की रहे। माँ के गांव में ही एक कुसुम नाम की लड़की जो अचानक पागल होती है। हाँ भैया, अचानक पागल होती है। जो मध्य विद्यालय में पढ़ती है। कौन सा विद्यालय में? मध्य विद्यालय में। कुसुम नाम की लड़की अचानक पागल हो जाती है। मध्य विद्यालय में पढ़ती थी। कौन विद्यालय में? मध्य विद्यालय में। अब भैया अचानक जब पागल हो गई कुसुम,
तो इसको अस्पताल ले गया। कहाँ? अस्पताल। जब अस्पताल ले गया, एक बात और इसके पहले, जब जैसे माँ सुनी कि कुसुम एक लड़की है जो मध्य विद्यालय में पढ़ती थी, अचानक पागल हो गए, तो माँ को सुकून मिल गया। सुकून क्या मिलता है? अब दूसरा का बच्चे पागल हो गए तो तुमको सुकून क्या मिल रहा है? तो भाई इसका बच्ची पहले से पागल थी और ये जो अचानक पागल होगी, ये तो जन्म से नहीं था, कुसुम पागल होगी। तो उसने सोचा मेरी ही बेटी पागल है और किसी का बेटी भी पागल है, ऐसा सुकून मिलता है। और किसी घर में दुख हो गया ना, तो दूसरे के घर में दुख होता है तो उसको अनुभव लगता है, जिसके घर में पहले से दुख था उसको अनुभव होता है, भाई मेरे को नहीं और किसी को ऐसा कष्ट है, तो सुकून मिलता है, ठंडक थोड़ा मिलता है। समझ गया बच्चा? तो ये है, कुसुम अचानक जब पागल हो गई तो इसको अस्पताल ले गया। कहाँ ले गया? कुसुम को इलाज के लिए अस्पताल ले गया। अब अस्पताल में क्या होता है बच्चे, ध्यान से समझना। इस अस्पताल में कुसुम को पहले, इसको इतना पागल हो गई थी कुसुम कि इसको पैर में जंजीर, सिक्कड़ जिसको बोलता है, बांध के रखता था, रस्सी से बांध के रखता था कुसुम को, इतना पागल हो गई थी। तो इसको जो है ना, पहले महीना में ही थोड़ा ठीक होना, सुधार हो गया उसमें, अपने से कुसुम जो है खाना खाने लगी। दूसरे महीना में और अच्छे से चलने फिरे, दूसरे महीने में पूर्ण रूप से ठीक हो गई। लेकिन डॉक्टर ने कहा इसको 1 महीना और रहने दीजिए ताकि और इसका ठीक से इलाज हो सके, इसलिए 3 महीना तक रहा अस्पताल में। मंगू ने कुसुम कितना, कुसुम 3 महीना रहा और 3 महीने में ठीक हो गई। ठीक होकर वापस भी घर आ गई 3 महीने के बाद। जब यह कुसुम वापस आ गई घर, समझ गया, जब यह कुसुम जो है ना वापस घर आ गई, तब गांव वाले ने माँ को कहा आप भी अपने मंगू को कहाँ भेज दीजिए? अस्पताल भेज दीजिए। वहाँ भी देख रहे हैं अभी ना, कुसुम आपके नज़र में ही ठीक हुआ है। तो माँ को रहा नहीं गया, माँ ने कुछ नहीं बोल पाया कि अब मंगू को अस्पताल भेजे कि नहीं भेजे। तो उसमें निर्णय किया कि अब मंगू को क्या भेजना है? अस्पताल भेजना है। इसके पहले माँ ने अस्पताल मंगू को भेजना नहीं चाहता था। क्यों नहीं चाहता था? माँ को मन में यह डर था, अस्पताल में सही से देख रेख होता है, मेरे बच्चे का कपड़ा ठीक से बदला जाएगा, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किस तरह रख रखाव करेगा, समझ गया। तो अस्पताल को जब माना, पहले क्या मानता था? गुहाल के समान मानता था। कैसा? गौशाला, समझ गया। गुहाल यानी कि गौशाला, जहाँ गाय को एनर्जी, शरीर दूध का एनर्जी खत्म हो जाता है ना, शरीर का ताकत, तो बूढ़ी सब गाय को क्या भेज देता है? बूढ़ा वृद्धा जब गाय होता है गौशाला बेचता। तो उसी प्रकार से अस्पताल को माने किसका मन क्या मानता था? गौशाला। तो पूछा जाएगा अस्पताल को माँ किसका उपाधि दिया था, क्या मानता था? गौशाला कहता था। समझ गया। तो ये कुसुम जब ठीक होकर गांव आई तो माँ ने कुसुम को बुलाया, बेटी को कुसुम को बुलाया। उसने पूछा बेटी तुमको वहाँ क्या क्या सुविधा देता है? पूछता है माँ जी वहाँ सही से खाना मिलता है, सही से रखता है हम लोग को, सही से बेड देता है, कपड़े, माँ पूछता है कपड़े बदलते हैं? हाँ कई कपड़े बदलते हैं, अच्छे से खाना का इंतजाम है। हाँ समझ गया। सारी बात बताई। कुसुम ने ये भी कह दिया कि अगर कोई पागल अस्पताल में नर्स को, समझ गया, हाथ चला दे तो वह नर्स उसका फिर भी सेवा करती है। तो माँ को यह बात सुनकर अच्छा लगा कि अगर हाथ चला देता है कोई बच्चा पागल नर्स पर, उसका फिर भी सेवा करता है। तब इसकी बात कुसुम को सुनकर उसने बड़े लड़के को पत्र लिखा। क्या लिखा बच्चे? बड़े लड़के को पत्र लिखा। समझ गया। बड़े लड़के को माँ ने पत्र लिखा, कहा कि अब हम कुसुम को क्या कर सकते हैं? अस्पताल में भर्ती करना चाहते हैं। यह लेटर बेटा को भेज दिया, बाहर में कमाता था। समझ गया। तब आया, कौन सा आया? बड़ा लड़का आया। समझ गया। जब बड़ा लड़का आया तब उन्होंने क्या किया? अस्पताल ले जाना, समझ गया, का प्रबंध करने लगा। अस्पताल देखो किससे लग गया, पूछा जाएगा अस्पताल किससे लग गया, तो ध्यानपूर्वक पॉइंट नीचे हम लिखे हैं ना, उनको हम लोग देखते हैं। तो अस्पताल देखो है ना, घर से पहले गया बैलगाड़ी में। किससे बच्चा? घर से बैलगाड़ी में गया। कहाँ तक? स्टेशन तक। फिर उसके बाद ट्रेन पर चढ़ गया। कहाँ पर? ट्रेन पर। घर से पूछा जाएगा घर से किस पर गया? घर से मंगू और उसकी माँ, उसका बेटा जो है बैलगाड़ी में गया स्टेशन तक। स्टेशन में ट्रेन पर चढ़ गया, स्टेशन गया,
ट्रेन पर चढ़ गया। अब ट्रेन पर जब चढ़ा जो, ट्रेन के कुछ लोग जानता है ना, बिहार में जानते हैं ट्रेन पर जगह ढेरी संबंध बनने लगता है या दूसरे का देखकर कुछ बात करने लगता है। उसी प्रकार से ये जब ट्रेन पर चढ़ गया, समझ गया, तो वहाँ कुछ लोग ने, ट्रेन के लोगों ने उस बच्ची को देखा और कहा क्या ये बच्ची पागल है क्या। जब मंगू को देखा कोई व्यक्ति, उसने पूछा ये बच्ची पागल है क्या, तो उसकी माँ ने बोला हाँ पागल है। तो कहा इसका माँ जिंदा, समझ गया ना। तो इसका क्या हुआ, इसको पूछा कि इसका ये लड़की पागल है क्या, तो बोला हाँ ये पागल है। तो इसने कहा माँ इसका जिंदा नहीं है। कहाँ ले जा रहा है, अस्पताल ले जा रहा है ना, तो माँ इसका जिंदा नहीं है। तो बोला ऐसा नहीं करना चाहिए, माँ को वहाँ नहीं ले जाना चाहिए, बच्चे को, अपने माँ को, समझ गया, बच्चे को अपने अस्पताल में भर्ती नहीं करना है। क्यों कि मेरे गांव का एक जो बूढ़ी औरत है 4 साल से अभी तक ठीक नहीं हुई है। जब उससे कोई भेंट करने आता बूढ़ी से, कहता है मुझे घर ले चलिए, घर ले चलिए, इस तरह से करता है। अस्पताल में देख रेख नहीं तो मर जाएगी वहाँ, समझ गया, वहाँ कोई देख रेख नहीं होगा। तो यह बात सुनकर माँ के दिमाग में फिर आ गया समस्या वाला बात कि देखो अभी मैं कुसुम बताया क्या कि वहाँ अच्छे से देख रेख होते हैं। अब ये ट्रेन के लोग ने क्या बोला कि वहाँ किसी प्रकार की सुविधा उतना नहीं होता है, अच्छा से देख रेख नहीं होता है, एक बूढ़ी है 4 साल से भी ठीक ही नहीं हुआ है। तो बताइए, अब माँ को मन में और डाउट हो गया। उस समय माँ के मन में एक सवाल उठने लगा, अगर मेरा बेटा भी साथ में नहीं रहता ना, तो हम क्या करते, अपने मंगू को साथ में लेकर वापस घर चले जाते हैं। लेकिन उसका बेटा, बड़ा बेटा उसके साथ में था, तो उसके डर से क्या नहीं कुछ बोली, समझ गया। अब कोई भी बड़ा बेटा हो जाता है, माँ का अवस्था थोड़ा गिर जाता है पिता का, तो बेटा का भी थोड़ा बहुत क्या लगता है, डर लगने लगता है। बात सही है जी, ये बात सही है, समझ गया। तो वही सोचकर उसने क्या किया, कुछ नहीं बोला। और ये जब अस्पताल पहुंचा, ध्यान से, जब ये अस्पताल पहुंचा, किसको लेकर, कुसुम, मंगू को लेकर अस्पताल पहुंचा, मंगू को लेकर, तो उसने अस्पताल में क्या देखा, एक पत्नी अपने पति से, पागल पत्नी है, पति से बात कर रही है। कोई पति है पागल, पत्नी से बात कर रहे हैं। एक जगह इस तरह का क्या देखा उसने, एक पत्नी है और पति है, पत्नी पागल है और अपनी पति से शिकायत करता है, देखिए ना ये नर्स जो है ना मेरा सेवा नहीं करती है, मुझे मुंह नहीं धोने देता है, समझ गया, क्या नहीं देता है, मुंह, बाल ठीक नहीं करने देती है ये नर्स है। किसको बता रहा है, पागल पत्नी अपने पति से। लेकिन माँ ये देख रही थी क्या, उसका मुंह पहले से धोया गया है, पहले से साफ किया गया है, पहले से ब्रश किया गया है, बाल बांधा हुआ है, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, वह शिकायत कर रहा अपने पति से, पागल पत्नी। उसमें होता क्या है, जब ये दृश्य देखता है तो नर्स को कहता है मुझे मुंह धोना है, मुंह धोना है। तो नर्स ने फिर पानी ला के दिया, समझ गया, उसको फिर से मुंह धुलवाया। तो नर्स का इस तरह का सेवा देखकर माँ को लगता है यहाँ का सभी अच्छे होंगे। लेकिन एक जगह फिर एक गेट खुला था, वहाँ पर दृश्य में क्या देखा कि कोई पागल है, इसे पेट बजा रहा है, बाल इसे चारों साइड से घुमा रहा है। डाकू जैसे दिखाएंगे ना कोई पागल जैसे घुमाता है रे, भूत जैसे आ जाता है, उस तरह से कोई रूम में कर रहा है, मुझे खाना दो, ऐसे ऐसे बक रहा है, समझ गया, पागल। तो माँ ने देखा लगता है कोई व्यवस्था नहीं, लगता है सबको खाना नहीं मिलता है क्या, इस तरह का माँ को संगे। फिर वो गेट लगा दिया गया। फिर आगे मंगू को नया कपड़ा पहनाया गया, समझ गया, नया, जानता है जब भर्ती करता है और घर से भी गई थी नया कपड़ा पहन के, तो उसका जब भर्ती करने का समय आ गया तो नर्स ले जा रही थी। तो माँ ने पूछा मैं देखना चाहता हूँ कि ये कहाँ रखा जाएगा, मेरी बेटी को, मंगू को कहाँ रखा जाएगा। तो डॉक्टर बोल दिया आप नहीं देख सकते हैं, मैं आपके बच्ची को कहाँ रख सकती हूँ, आप नहीं देख सकते हैं कि मैं आपके बच्ची को कहाँ रखूँगा। तो माँ को फिर दुख वाला बात हो गया, डॉक्टर किस तरह की बात कर रहा है, देखने नहीं देगा। फिर उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, तो एक नर्स से भेंट किया और उसने कहा देखिए
मेरी मंगू को आप ठीक से रखिएगा ना? कहिए हाँ बिल्कुल ठीक से रखेंगे। उसने पूछा मेरी मंगू को जो है ना लाइट, समझता है ना जी, लाइट में सोने का व्यवस्था नहीं है। मतलब कि मेरी मंगू लाइट में सो नहीं सकती है। मेरी मंगू किसमें? लाइट में सो नहीं सकती है। तो डॉक्टर ने बोला यहाँ नींद की गोली दिया जाता है, नींद की गोली, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गया? बोला इसका कपड़ा चेंज होगा ना? कल हाँ चेंज होगा। फिर बोला इसका खाना मिलेगा ना? हाँ। इस तरह से सारे सवाल जितने थे माँ ने किसको पूछ लिया? नर्स को पूछ लिया, और नर्स ने सब अच्छी तरह से उसको समझा दिया। फिर माँ जो है क्या हो गया, भर्ती करके घर वापस आने लगी। जब घर वापस आने लगी, देखो किससे आया था? अस्पताल में था। अस्पताल से घोड़ा गाड़ी, कहाँ से? अस्पताल से माँ स्टेशन तक आया। अस्पताल से माँ स्टेशन तक आया घोड़ा गाड़ी से। किससे? घोड़ा गाड़ी। उसके बाद फिर ट्रेन से घर, समझ गया ना? घोड़ा गाड़ी से माँ घर आ गई रात में, समझ गया? कत्ता 11:15 बजे। कितना बजे? 11:15 बजे रात में माँ अपनी मंगू को अस्पताल से छोड़कर घर वापस आ गई। पूछा जाएगा माँ कितने बजे अस्पताल छोड़कर मंगू को घर आ गई? माँ कितने बजे घर आ गई? 11:15 बजे। समझ गया नहीं? इसका पड़ोसी जो था वो खाना बना के रखी थी। अब पड़ोसी कहता है खाना खा लीजिए। किसको किसको? ये बेटा, समझ गया, माँ को और इसका बेटा को कहता है खाना खा लीजिए। तो माँ कहता है मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो बेटा भी नहीं खाया खाना, समझ गया? बेटा भी वही कहता है मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो दोनों अपने अपने रूम में सोने चल गए। आधी रात को माँ क्या होता है, रो रही है अपने कमरे में। क्या कर रही है? हाँ भाई रो रही है, फूट फूट के रो रही है। क्या होगा मेरे मंगू का, कैसे होगा? तो बगल में इसका बेटा, समझ गया, रोता हुआ सुनकर उसके मन में ख्याल आया। जाके माँ को मैं बोलता हूँ माँ जी, मेरी पत्नी अगर मंगू का ख्याल नहीं रखती है, अगर नहीं रखेगी, आप अगर मर भी जाएंगे ना, तो मैं अपने मंगू का सभी काम करूँगा, कपड़े बदलूँगा, खाना खिलाऊँगा, ठीक से रखूँगा, समझ गया, टॉयलेट ले जाऊँगा, सारे काम करूँगा। ऐसा उसका बेटा ने उसी रूम में जो था सोच रहा था। लेकिन अधिक रात होने के कारण वह बात माँ को आके नहीं कह पाया। इसी बीच क्या आता है, उसको नींद आ जाता है। किसको? माँ के लड़के को, समझ, इसका बेटा को। लेकिन माँ कहाँ सोने वाली है? माँ तो माँ होती है, माँ का दर्द कौन जानता भाई? तो माँ रात भर ऐसे जब सोई रही, रोती रही, समझ गया। अब जब सुबह हुआ तो अचानक माँ क्या हो गया, चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ बचाओ, मेरी मंगू को कोई मार रहा है, मेरी मंगू को मार रहा है। इस तरह से पूरा चिल्लाने लगे। कौन? माँ। जब बेटा आया बाहर और गांव का सारे लोग जमा हो गए, तो उसने देखा माँ भी क्या है, मंगू के श्रेणी में चला गया है, यानी कि पागल। माँ भी भैया क्या हो गया है, पागल हो गई है। समझ गया? माँ भी क्या हो गई है, पागल हो गई है। ये कहानी थी भाई, समझ गया? ये पूरी कहानी थी इसका। तो अगर पूछा जाए तुमको, अस्पताल ले गया, समझ गया, अस्पताल, घर से अस्पताल ले जाने किस पर गया था? तो बैलगाड़ी पर, समझ गया। अब इसका कितना संतान था, माँ का कितना संतान था? ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा 4। कहेगा मंगू को छोड़कर, मंगू के अलावे कितने संतान थे? 3, समझ गया। और कहेगा माँ किस भाषा में कहानी क्या है? गुजराती में भाषा में है। कहेगा इसका लिखा है, रचिता कौन है, लेखक कौन है, इसका लेखक कौन भैया है? ईश्वर पेटलीकर। हिंदी में अनुवाद किसने किया है? गोपाल दास नारायण। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव मार सकते हैं और ऑब्जेक्टिव आपको कराया जाएगा, समझ गया? तो बने रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों को। तब तक के लिए आपको जय हिंद। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें।